आज लाहौर के एसएसपी इन्वेस्टिगेशन मसूद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये बता दिया है पूरी कौम को कि चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ जो मुकदमात हैं 9 मई के, उनमें बगावत की दफात भी शामिल कर ली गई हैं। यकीनन बहुत सारे इसके ऊपर एतराज़ात, सवालात और क्वेश्चंस लोगों के दिमाग में आ रहे हैं कि क्या ये कानूनी तौर पर हो सकता है तो इसकी फिर इम्प्लीकेशंस क्या होंगी, क्या सज़ा बढ़ जाएगी या फिर कुछ और होगा, अदालत तब्दील होगी या नहीं। गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के वकील नईम हैदर पंचोता साहब। नईम साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। आपकी नज़र में जो इकदाम किया गया है ये सही है, दुरुस्त या नहीं? अगर नहीं तो क्यों? देखिए, मैं नहीं समझता कि ये बिल्कुल दुरुस्त इक़दाम है। उसकी रीज़न ये है कि जो इन्होंने दफ़ात शामिल की है, ये वाज़ेह तौर पर लाहौर हाई कोर्ट ने इसको कलअदम करार दिया हुआ है। और दूसरे नंबर पर जो जेआईटी है, वो जैसे उसने इन्वेस्टिगेशन की है, मैं खान साहब के साथ मौजूद था जब हम गए थे जेआईटी के सामने पेश हुए, और तमाम सवालात के जवाबात जो हैं खान साहब ने वहाँ पर दिए। और खान साहब ने ये भी कहा कि आप मुझे तमाम वो सबूत दिखाएं जिससे आप एट्रीब्यूट कर सकें कि मैंने किसी जगह के ऊपर ये कहा हो, जलाओ गिराव किए जाए, तोड़ फोड़ की जाए, या अमलाक को नुकसान पहुंचाया जाए, या किसी को आग लगाई जाए, किसी चीज को भी। तो उसके ऊपर जेआईटी जो पूरी थी, मैंने मुकम्मल देखा कि तमाम जो है उनके पास जवाब ही नहीं था, और वो बिल्कुल उसके ऊपर जो है वो मैंने देखा कि जवाब लेस हो गए। तो बात ये है कि किसी के ऊपर इल्ज़ाम जब लगाया जाता है तो वो साबित करना ज़रूरी होता है कि किस तरह वो रोल उसका साबित कर सकते हैं। इसके ऊपर वाज़ेह तौर पर फ़र्क फरीद बलोच साहब जो इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बैठते हैं, उनके पास कुछ बेल्स लगी हुई थी 9 मई के हवाले से, और उन्होंने अपने फैसले के अंदर जब उन्होंने ज़मानत कन्फर्म की तो उन्होंने ये कहा कि जनाब, बात ये है कि जब बंदा एक जेल के अंदर है, एक बंदा दौरान हिरासत है, तो वो कैसे प्लान कर सकता है किसी को उकसाने का? क्योंकि बेसिकली तो ये है ना कि उकसाने का रोल है कि इन्होंने कहा, इन्होंने जी प्लान हाँ। किया, इन्होंने साजिश की। तो उन्होंने कहा जी कि कैसे बिहाइंड द बार जो है एक बंदा वो कर सकता है। दूसरे नंबर पर उन्होंने ये कहा कि ये एक मज़ाक़ खेज़ बात होगी कि जब एक बंदे के पास ना सेल फ़ोन है, ना कोई ऐसी चीज़ है, ना कोई एक्सेस है, बल्कि आपको पता है कि डायरेक्टली जो है सुप्रीम कोर्ट में खान साहब को तलब किया जाता है और वहाँ पर वो पेश होते हैं। तो वहाँ पर पहली दफ़ा वो मंज़र आम पे आते हैं, तो कैसे वो इस तरह का कोई प्लान कर सकते हैं? और इसके ऊपर खान साहब का जो मौक़िफ़ है, जो वाज़ेह तौर पर मैंने उनसे लिया, मैंने कहा जी कि इसके ऊपर क्योंकि आपने तमाम जवाबात वहाँ पर दिए जो सवालात पूछे गए, और आपने उनके ऊपर सवाल किया कि आप ये बताएं कि कैसे आप मुझे कसूरवार साबित करें। तो खान साहब का वाज़ेह था, जो उधर जेआईटी के सामने भी था जिस वक्त मैं उनके साथ मौजूद था, और इधर भी जब जेआईटी जो है जेल के अंदर आई तो उन्होंने कहा कि वाज़ेह तौर पर मैंने ये कहा कि इसके ऊपर इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए। ठीक। वो इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो कि कैमरे किसने उतारे, कौन लेके गया, कितने लोग गए, कौन लोग थे, इसके ऊपर शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। नहीं हैदर साहब, दूसरे आप नंबर पर चले, अगर आप कंप्लीट कर लें, आप कंप्लीट कर लें। दूसरे नंबर पर अगर जेआईटी ये समझती है कि कसूरवार उनको जो उनके ऊपर जो है वो ये दीगर दफात लगाई जाती हैं, तो पहले जो दफात लगाई गई हैं वो भी सरकार ने लगाई हैं। तो पहले जो एफआईआर दर्ज की हैं वो भी उन्होंने की हैं। इसके ऊपर अदालत ने फैसला देना है। सरकार ने तो जितनी कसर करनी है उन्होंने तो नहीं छोड़नी कि पंजाब पुलिस किसी तरह से वो कसर छोड़ेगी, क्योंकि मुद्दई जब वो है खुद, तो मुद्दई कैसे कहेगा कि मैं जो है इसको बेगुनाह करता हूँ? और मुद्दई ठीक। तो कोशिश करेगा ना कि ज्यादा से ज्यादा जो है मुकदमात ज्यादा से ज्यादा दफात लगाई जाएं, और जितने मुकदमात आपने सामने देखा कि हर रोज मुकदमात बढ़ते जा रहे हैं और हर रोज केसेस नए बनाए जा रहे हैं। तो अब ये बताइए कि बगावत की दफात शामिल करने के बाद चेयरमैन पीटीआई को सजाए मौत हो सकती है? लेकिन जी नहीं, किसी सूरत दफात शामिल करने से नहीं हो सकती। रीजन ये है कि वहां पर क्वेटा में एक जो है वकील का कत्ल होता है, तो जो 1 घंटे बाद जो है वफाकी वजीर जो है वो इधर आके, मशीर बल्कि, वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जनाब के वहां पर कत्ल हुआ है तो बिल्कुल उनके ऊपर 302 लगाया जाएगा। खान साहब को उस केस के अंदर पता ही नहीं है कि वहां पर मेरे खिलाफ किसी बंदे ने जो है वो केस फाइल किया हुआ है, या किसी तरह से वहां पर कोई पिटीशन दायर पर है, 302 उनको तो कोई मकतूल के नोटिस नहीं बेटे ने रिसीव लगवाया होगा। था ना सर, हुकूमत ने तो तो नहीं बात ये लगवाया है था। जी बिल्कुल, बात ये है कि इसके ऊपर बड़ा क्लियर है कि ये सारे सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं, सारे सियासी केसेस हैं, और खान साहब की बेल्स भी इसी बुनियाद के ऊपर कन्फर्म होती हैं, क्योंकि कोई उनका रोल, कोई शवाहिद जो हैं वो रिकॉर्ड के ऊपर नहीं पाए जाते। आपने ये भी देखा कि तोशाखाना में कैसे सज़ा हुई, आपने ये भी देखा कि साइफर में 15 दिन पहले गिरफ्तारी डाली गई, जिसमें ना खान साहब को पता है, ना लीगल टीम को पता है, रिमांड कब लिया गया कोई पता नहीं है। तो अच्छा ये नईम सारा जो साहब, प्रोसेस किया जा रहा है, नईम साहब, ये वन साइडेड है। एक चीज जो आप लोग कहते हैं कि 9 मई का केस एक सियासी केस है,
अब इतनी वीडियोस, इतनी तस्वीर, सब कुछ देखने के बावजूद इसको सियासी केस कहना क्या आपको सही लगता है? देखिए, बात ये है कि इसके ऊपर वाज़ेह तौर पर जब भी खान साहब से बात हुई कि आपके हवाले से ये रोल है, वर्कर्स के हवाले से ये रोल है, हमने बाकायदा तौर पर तमाम पहलुओं को देखना है। जिसके ऊपर वाज़ेह तौर पर खान साहब का जो है जवाब ये होता है कि देखें 45 मिनट्स के अंदर 10,000 लोग जो हैं वो गिरफ्तार किए गए, ये पूरा प्लान था। और उसके ऊपर खान साहब ये भी कहते हैं कि जब मैं ये कहता हूँ कि इंडिपेंडेंट जो है वो तफ्तीश होनी चाहिए, तो उसके ऊपर क्यों नहीं ये तमाम हक़ाइक़ कौम के सामने लाए जाते? जब भी मेरे ऊपर हमला हुआ, मैंने उस वक़्त कहा कि मेरे मुताबिक जो है वो एफआईआर दर्ज की जाए, वो नहीं की। उसके बाद मेरे ऊपर जो है वो जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में मैं पेश हुआ इस्लामाबाद में, मेरे ऊपर इसी तरह हमला हुआ और उसके ऊपर भी इसी तरह से कोई तहकीकात नहीं की गई। किसने कैमरे वहाँ से उतारे? 9 मई को जब खान साहब गिरफ्तार हुए हाई कोर्ट में, मैं उनके साथ था और उस वक़्त मुझे भी ज़ख्मी किया गया, लेकिन वहाँ पर जो कैमरे लगाए गए थे, वो किसने उतारे? किसी को नहीं पता। उसके ऊपर चीफ जस्टिस साहब ने खुद कहा कि मैं इसके ऊपर तहकीकात करूँगा। वो बगैर किसी फाइंडिंग के वो जो इंक्वायरी शुरू हुई थी वो डिस्पोज ऑफ हो गई। तो ये सारी चीजें एक दूसरे से जोड़ती हैं कि किस तरह जो है एक शख्स को टारगेट किया जा रहा है। और आप ये भी देख लेना कि वो लोग जिनका कसूर पाया जाता है और उनको गिरफ्तार किया जाता है कि आप जो है कसूरवार हैं, आपको नॉमिनेट किया गया है, आपको उठाया जा रहा है 9 मई वाले मुकदमे में, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो फौरन ही वो उसका गुनाह जो है धुल जाता है। बात ये है कि अगर वो कसूरवार है तो फिर क्यों छोड़ा जाता है? इस रीजन ये है कि सिर्फ और सिर्फ पीटीआई का होना कसूरवार है, पीटीआई का झंडा उठाना तो यानी कसूरवार है, नईम साहब, अगर PTI के चेयरमैन साथ पीटीआई भी प्रेस कसूरवार है। कॉन्फ्रेंस करें तो उन्हें छोड़ देंगे? देखिए, बात ये है कि खान साहब के हवाले से हमेशा जब हमारी बात होती थी तो मैंने उनसे इस हवाले से जब बात की ना, तो खान साहब ने कहा कि अच्छा कितने केसेस हैं और इनमें क्या लगता है कि कब तक खत्म होंगे? मैंने कहा जी ये बढ़ते जाएंगे, क्योंकि ये चाहते हैं कि आपकी जो है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस हो तब ये केसेस खत्म हो। कहते हंसने लग पड़े, कहते हैं बात ये है कि ये 200 केसेस हैं, ये 2000 बना दें और जितनी मर्जी इनकी है ना वो कोशिश कर लें। मैं तो मेरा एक मिशन है और ये एक जो है वो जब आप मिशन के ऊपर होते हैं, जब आप किसी एक मुल्क के अंदर आज़ादी के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है और मैं हर तरह के एक इम्तिहान के लिए, हर तरह की कुर्बानी के लिए तैयार हूँ। लेकिन एक और चीज़ ये भी है ना नईम साहब, जो आपके खिलाफ जाती है, वो आप जो भी मुअज़्ज़ज़ जज साहब आपके खिलाफ फैसला देते हैं तो फिर हम देखते हैं सोशल मीडिया पर ये ट्रेंड, वो ट्रेंड, ये मीम्स, वो मीम्स, और एक कैंपेन चलाई जाती है पीटीआई की तरफ से उनके खिलाफ। तो क्या वो दुरुस्त अमल है हुजूर? देखिए, बात ये है जी कि बहुत शुक्रिया आपका, आपने सवाल बड़ा रेलेवेंट पूछा और लोग इसके ऊपर बड़ा पूछना भी चाहते होते हैं कि ये मुनज़्ज़म कैंपेन चलाई जाती है। बात ये नहीं है। हमेशा कोई अगर जज जो है वो फैसला नहीं देता, इल्तवा करता है या फैसला कानून के मुताबिक नहीं देता, तो आइन के अंदर प्रोटेक्शन है आपको कि आप किसी के हवाले से, आपके ऊपर पाबंदी नहीं है कि आप अपनी राय जो है वो उसके हवाले से बता सकें कि जनाब मेरे साथ ये ज्यादती हो रही है या जज साहब मुझे इंसाफ नहीं दे रहे। आप राइट। बोल सकते हैं, इसके ऊपर तो कोई पाबंदी नहीं है। और दूसरे नंबर पर ये है कि जो क्रिटिसिज्म के हवाले से बात हो रही है, ओवरऑल कभी भी जुडिशरी के जो पूरा जुडिशियल सिस्टम है या हर जज के ऊपर कभी भी नहीं ऐसा किया। खान साहब के सिर्फ 3 जो हैं जजेस उनके ऊपर एतराज थे। पहले जो हुमायूं दिलावर साहब थे और एक सिपरा साहब थे और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद है। हालांकि उनके लाहौर में केसेस हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और केसेस हैं। हर आज भी मैं एक केस में पेश हुआ हूँ। 2 केस आज लगे हुए थे उनके, एक कुदरतुल्लाह साहब के पास लगा हुआ था, एक शोएब लाल राजा साहब के पास 2 लगे हुए थे केसेस। तो बात यह है कि हमने उनके हवाले से तो कोई बात नहीं की। जब आप लीगली तौर पर एक प्रोसेस करेंगे, जब आप लीगली तौर पर एक फेयर ट्रायल जो है वो करेंगे या उसको अगर मौका नहीं देंगे, मेरा तो कौन मशवरा बोलेगा बंदा? नईम बोलना साहब, चाहिए। नईम हैदर साहब, मेरा मशवरा है कि आप अदालत उज़्मा में एक दरख्वास्त लगाएं कि चेयरमैन पीटीआई के जितने भी केसेस हों उनको लाइव ब्रॉडकास्ट किया जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया नईम हैदर साहब, वक्त तमाम होता है, आपने अपना कीमती वक्त हमारे शो के लिए निकाला, बेहद मशकूर हूँ। प्रोग्राम के इख्तिताम पर अपने व्यूअर्स को एक इंटरनेशनल अपडेट जरूर देना चाहूंगा कि जो कनाडा ने आवाज उठाई थी भारत का मकरू चेहरा बेनकाब करने के लिए, उसकी आवाज की आवाज साथ मिलाई है अमेरिका ने, बरतानिया ने, ऑस्ट्रेलिया ने, न्यूजीलैंड ने, और कहा है कि तहकीकात होनी चाहिए सिख लीडर के कत्ल के हवाले से। यकीनन अब मोदी का चेहरा बेनकाब हो रहा है, आने वाले इलेक्शन से मोदी हारेगा, इंडिया में नई गवर्नमेंट आ रही है, पाकिस्तान के अंदर भी जो नई गवर्नमेंट आएगी उसको नए काम करने होंगे मुआशी बहाली के लिए, सियासी और मुआशरती बहाली के लिए, क्योंकि पाकिस्तान इस मोड़ पे खड़ा है जिस मोड़ पे हम पहले कभी नहीं आए। तला जदी को जा दीजिए, अल्लाह हाफिज।